The facility spread over 3 acres has become one of the main attractions for visitors to the park, particularly on weekend, as there is a swimming pool, bowling club, restaurants, shops, play area, and gaming zone. The facility सहूलत facility सहूलत spread फैलाव ओवर होना ओवर पर होना किसी ऊंची पोजीशन में या इस तक। अगर एडजेक्टिव में यानी कि शिफ्ट में कैसे इस्तेमाल होगा, एडजेक्टिव में मतलब शिफ्ट में कैसे इस्तेमाल होगा, इसका मायने सत्ता से आगे, मतलब किसी चीज़ की शिफ्ट बयान करने में जब ये लगेगा तो इसका मतलब होगा सतह से आगे किसी मकाम, मतलब किसी मकाम या हद या सतह से आगे को ओवर कहते हैं। अब देखें 3 एकड़ एकड़ ज़मीन के एकड़ को कहते हैं। एकड़ यानी कि एकड़ ज़मीन की हैं, बहुत सारी ज़मीन जो एकड़ में कहते हैं। एकड़ has become one of the main attractions has become one of में से एक बन गया है। has become बन गया है one of में से एक, में से एक बन गया of the main attractions मेन अहम मरकज़ी भी आप बोल सकते हैं, मरकज़ी अहम अट्रैक्शंस पुरकशिश मकामात फॉर विजिटर्स ज़ायरीन के लिए। अट्रैक्शन पुरकशिश अब इसे मकामात कह सकते हैं। मकामात फॉर के लिए, विजिटर्स ज़ायरीन के लिए, टू द पार्क में आने वाले ज़ायरीन के लिए ये पुरकशिश मकामात उनमें से एक बन गया है। पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर ऑन वीकेंड हफ्ते के अख्ताम पर, वीकेंड हफ्ते के अख्ताम पर, एंड हफ्ता के आखिर
इख्तिताम पर। एज देयर इज़ अ स्विमिंग पूल, क्योंकि यहाँ, देयर यहाँ इज़ अ, एज देयर यहाँ, क्योंकि यहाँ एज अ स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल है। और स्विमिंग पूल एक स्विमिंग पूल है। बॉलिंग क्लब है। रेस्टोरेंट, शॉप्स, दुकानें, प्ले एरिया, खेलने के एरियाज हैं, एंड गेमिंग जोन, और गेमिंग जोन भी, खेलने की जगह भी है और दुकानें भी हैं, स्विमिंग पूल भी है। अब आगे हम चलते हैं एपोस्ट्रॉफी के बारे में पढ़ना, जितना हमारा वो तीसरा स्टेप रह गया था वो। एपोस्ट्रॉफी एस। अब इसका सेटअप तीसरा हमने पढ़ना है। सेटअप 3, अदर केसेस, मामलात दीगर, दीगर मामलात। अब आगे चलते हैं, वो दीगर मामलात हैं क्या। अगर हमसे कोई पूछे हाउ मैनी एम्स आर देयर इन टू मारो। अब यहाँ पर मैंने ये जो लिखा है, अब इसका मैं आपको बताऊंगी। अब हम यहाँ पर इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। अब कोई हमसे पूछे हाउ मनी एम्स आर देयर एंड टुमारो के, कल के मतलब टुमारो में कितने एम हैं। अब हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हाउ मनी एम्स, ये हो जाएगा गलत। इसको हम करेंगे कि इसमें कितने हैं, एम लगा के एपोस्ट्रोफी एस, ये इसकी मलकियत ज़ाहिर होगी एम्स। अब ये एम ऐसे एपोस्ट्रोफी नहीं देंगे हम, तो ये कैसे इसका मतलब, जबकि इसका मैंने बताया हुआ है कि काम इस बिंदिया का मतलब है ये ताल्लुक ज़ाहिर करता है, को की के मतलब मलकी ज़ाहिर करता है। अब हम कुछ इसमें मतलब कितने एम है, कितने मालक है ये एम का। अब हम ऐसे लिखेंगे एम, तो वो कैसे ज़ाहिर करेगा कि इसकी मलकियत क्या है, इसकी क्या है, जबकि सारा मतलब जो है वो इसका है। अभी जो ऐसे लिखेंगे हम एम्स, तो ये एम एस बन गया, एम्स नहीं बना, ये बना ऐसे लिखते हुए एम एस एम्स बनेगा ऐसे, जब इसके बीच में हम ये एम के बाद एपोस्ट्रोफी दे के फिर ऐसे लिखेंगे तो ये इसकी मलकी ज़ाहिर हो जाएगी। आगे फिर इसके साथ ही कोई इसी तरह हमसे पूछता है कि हाउ मनी वंस, हम उसको फिर एपोस्ट्रोफी दे के एस। अब इसके साथ हम ऐसे नहीं करेंगे कि वंस, ये बनेगा वन एस, तो हो जाएगा ये गलत। इसी तरह एपोस्ट्रोफी दे के
वन apostrophe s और देयर n 11832। अब ये पूछता है कि इसमें कितने, मतलब इस नंबर में कितने वन है, वंस। अब ये हम वन एस नहीं लिख सकते, ये हो जाएगा गलत। हम लिखेंगे इसको वन अपोस्ट्रोफी एस, ऐसे गलत, वन एस गलत, ऐसे वंस, इसकी मलकी जाहिर हो जाएगी कि इसके इसमें एन कितने हैं, इसकी मलकी जाहिर करता है इसमें 1 2 3 4 5। देयर आर 5 ones, 5 ones, and नंबर, फ़ोन नंबर कह दें या कुछ कह दें, नंबर्स नंबर्स। तो इसका अपॉस्ट्रॉफी देखिए, इसकी मलकी जाहिर हो गई। अब नॉन लिविंग के बारे में पढ़ेंगे, बेजान चीज़ों के बारे में, बेजान ज़िंदगी के बारे में, कि उसके साथ क्या यूज़ होता है। नॉन लिविंग बेजान चीज़ों की मलकियत के लिए ये अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ होता है या नहीं। अब हम यहाँ लिखेंगे वाटर कूलर या कुछ, या वाटर टैंक, मतलब पानी का टैंक। अब यहाँ से हम नहीं लिखेंगे ये वाटर के टैंक, क्योंकि ये गलत है। नॉन लिविंग चीज़ों के लिए कंपाउंड नाउन यूज़ होता है। अब बेजान चीज़ों के लिए कंपाउंड इस्तेमाल, बेजान चीज़ों की मलकियत के लिए सेम कंपाउंड नाउन इस्तेमाल होता है। अब हम पढ़ेंगे कि कंपाउंड नाउन है क्या। अब इसको हम थोड़ा सा दुरुस्त समझाऊंगी, फिर आगे से इसकी डेफिनेशन बताऊंगी। अब इसको हम सीधा पढ़ेंगे, वाटर टैंक है तो इसी का है, तो मलकियत इसी की, मगर इसको कंपाउंड नाउन में पढ़ेंगे। अब इसकी कंपाउंड नाउन की डेफिनेशन भी बता दूंगी। कंपाउंड नाउन, the noun which is made up of two or more words is called कंपाउंड नाउन। अब इसका उर्दू तर्जुमा बता दूँ, ऐसा इसम, तो नाउन इसम विच जो इज़ मेड अप बना हो, जो बना हो ऑफ टू और मोर, दो या ज़्यादा अल्फाज से, दो या ज़्यादा अल्फाज से इज़ कॉल्ड कहलाता है, कंपाउंड नाउन
उर्दू में मुझे लिखना नहीं आएगा। नाउन यानी कि इसमें मरकब, इसमें मरकब इसको कहते हैं, इसमें मरकब क्या कहते हैं, ऐसे इसमें जो दो या ज़्यादा अल्फाज से बना हो। मैंने आपको इससे इसके मुताबिक ट्रांसलेशन करवाई उर्दू की। उम्मीद है कि आपको सही तरीके से समझ आई होगी। अब वो है कि एक वाटर टैंक हो गया, कंपाउंड नाउन, फुटबॉल बेजान चीज़ के लिए कंपाउंड नाउन, बिल्डिंग गेट कंपाउंड नाउन, मोबाइल कवर, मोबाइल का कवर, बिल्डिंग का गेट, फुटबॉल, ये कंपाउंड नाउन है। अब एक मिसाल से समझाऊंगी एग्जाम्पल से। क्लीन द ब्लैक बोर्ड। अब ये ब्लैक बोर्ड ये कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन है। अब आगे फिर दूसरी एग्जाम्पल समझाती हूँ। रियल किड्स और प्लेइंग फुटबॉल, ये फुटबॉल जो है कंपाउंड नाउन है। ये नाउन है। बस स्टॉप, स्टॉप ये भी दो से ज़्यादा लफ्ज़ों से मिलकर बने हैं। नहीं, एक बस एक स्टॉप, ये दो, ये भी कंपाउंड नाउन हो गया क्योंकि जो दो या ज़्यादा अल्फाज से बने हों। अब ये दो से ज़्यादा अल्फाज हैं, बस साथ के स्टॉप, और हैं ये नॉन लिविंग बेजान। स्टॉप भी बेजान है, बस भी बेजान है, फुटबॉल भी बेजान है, अच्छा ये वाटर टैंक भी बेजान है, मोबाइल कवर भी बेजान है। जितनी भी बेजान चीज़ें हैं वो इसमें आती हैं कंपाउंड नाउन में मलकियत के हिसाब। जिस वक्त उनकी मलकियत ज़ाहिर करनी है तो कंपाउंड नाउन में लिखते हैं। अब ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाती। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी कि कंपाउंड नाउन किसको बोलते हैं। वीडियो लॉन्ग हो जाती है अगर ज़्यादा समझाऊंगी।